राजस्थान के करौली में हैरान करने वाली दर्दनाक वारदात। जमीन विवाद में एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाया, पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई। जयपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। करौली के बुकना गांव का मामला। पुजारी को जलाकर मारने वालों के खिलाफ पुलिस ने 6 टीम गठित की। एसपी ने जल्द सभी आरोपियों को पकड़ने का किया दावा। यूपी के मेरठ में कोरोना के नाम पर सुभारती अस्पताल पर लूट का आरोप। मरीज की मौत के बाद थमाया 4,67,000 का बिल। अस्पताल का बिल नहीं देने पर शव देने से किया इनकार। सांसद के दखल के बाद 80,000 देने के बाद परिवार को शव मिला। अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की सफाई। कहा, परिवार ने प्राइवेट इलाज की कही थी बात, परिवार को पहले ही खर्च के बारे में बता दिया था। सुभारती अस्पताल की लूट पर डीएम का बयान। कहा, जांच के बाद एक्शन जरूर लिया जाएगा, प्राइवेट इलाज में भी नहीं बन सकता इतना बिल। हाथरस में पीड़ित के अंतिम संस्कार का वीडियो आया सामने। परिवार की गैर मौजूदगी में पुलिस वालों ने किया अंतिम संस्कार। 30 सितंबर की रात का है वीडियो। बिना रीति रिवाजों के किया गया अंतिम संस्कार। फूलमाला डालने के बाद लिक्विड डालकर लगाई गई आग। अंतिम संस्कार के दौरान सादे कपड़ों में 6 लोग मौजूद थे। हाथरस में आज क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर सकती है एसआईटी टीम। पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए 40 लोगों का दर्ज किया जाएगा बयान। एसआईटी टीम ने फिर हाथरस में गैंगरेप पीड़ित परिवार से पूछताछ की। 10 स्थानीय लोगों का भी दर्ज किया बयान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस गैंगरेप पीड़ित परिवार को अपनी मर्जी से आने जाने की इजाजत देने वाली याचिका खारिज की। कहा, सुप्रीम कोर्ट कर रहा केस की सुनवाई। वाल्मीकि समुदाय से जुड़े एक संगठन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर परिवार को बंधक बनाने का आरोप लगाया था। पीड़ित परिवार ने खारिज किया आरोप। हाथरस केस के आरोपी ने जेल से एसपी को लिखी चिट्ठी, खुद को बताया बेगुनाह। कहा, पीड़िता की मौत परिवार वालों की पिटाई से हुई। अलीगढ़ जेल के सुपरिटेंडेंट आलोक सिंह का बयान। संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई आरोपी संदीप सिंह की चिट्ठी। हाथरस में साजिश पर बड़ा खुलासा। पीएफआई के मुखपत्र का संपादक निकला केरल का गिरफ्तार पत्रकार। शाहीन बाग के पीएफआई के कार्यालय का सचिव था। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हाथरस पीड़ित को बदनाम करने का आरोप लगाया। कहा, वो न्याय की हकदार, बदनामी की नहीं। हाथरस कांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। दंगाइयों के सरपरस्तों से सतर्क रहने की जरूरत। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कहा, दंगाइयों का पर्दाफाश करना जरूरी। हाथरस कांड में कांग्रेस नेता शिवराज जीवन को पुलिस ने हिरासत में लिया। शिवराज ने कहा, मुझे फंसाया जा रहा। हाथरस कांड पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने विपक्षी दलों पर किया हमला। का, विरोधी पार्टियां अपने राजनीतिक फायदे के लिए बहन बेटियों पर करती हैं राजनीतिक ड्रामा। हाथरस कांड पर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर किया हमला। कहा, यूपी सरकार ने पीड़िता का इलाज नहीं कराया। अपनी नाकामियों को साजिश की आड़ में छिपा रही सरकार। नोएडा के दादरी में नाबालिग से गैंगरेप। पड़ोस में रहने वाले 2 लोगों पर आरोप। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में 2 महीने बाद कब्र खोदकर निकाला गया गैंगरेप पीड़ित का शव। इंसाफ नहीं मिलने के बाद की खुदकुशी। शादी समारोह में शामिल होने गई युवती से 7 लोगों ने किया था गैंगरेप। खुदकुशी के बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया गैंगरेप का केस। वारदात के 2.5 महीने बाद पीड़ित के पिता ने खुदकुशी की कोशिश की। इसके बाद दर्ज हुई एफआईआर। नए खुलासे के बाद थाना इंचार्ज सस्पेंड। बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज ने पुलिस की बड़ी लापरवाही कबूली। कहा, वारदात के वक्त पुलिस ने नहीं दिया ध्यान। राजस्थान के बाड़मेर गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। शुरुआती जांच में सिर्फ एक आरोपी के शामिल होने का किया दावा। पीड़ित लड़की ने 2 अनजान लोगों पर लगाया था गैंगरेप का आरोप। पुलिस के मुताबिक पीड़ित का जानने वाला है आरोपी। बाड़मेर में एक और बेटी पर जुल्म। पानी मांगने के बहाने घर में घुसकर लड़की से रेप। हाईकोर्ट ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दिया आदेश। गुजरात के वडोदरा में 3 नाबालिग के साथ रेप के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। टीचर के सामने पीड़िता की आपबीती से खुलासा। आरोपी बहाने से लड़कियों को घर में बुलाकर देता था वारदात को अंजाम। पीएम मोदी ने रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। घर पहुंचकर की अंतिम दर्शन। पत्नी और बेटे चिराग को दी सांत्वना। कंधे पर हाथ रख चिराग का बंधाया ढांढस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पार्थिव शरीर पर चढ़ाए फूल। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह ने भी किए आखिरी दर्शन। रामविलास पासवान की मौत पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जताया दुख। कहा, राजनीतिक मतभेद भले ही हों, उनका कोई दुश्मन नहीं था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी घर जाकर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। परिवार को दी सांत्वना। राहुल गांधी भी रामविलास पासवान के आवास पर जाकर दी श्रद्धांजलि। पासवान के पार्थिव शरीर पर चढ़ाए श्रद्धा सुमन। बेटे चिराग पासवान को दी सांत्वना। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए आज उनके आवास पर रखा गया। आवास पर समर्थक दे रहे श्रद्धांजलि। रामविलास पासवान के सम्मान में राष्ट्रीय शोक। राष्ट्रपति भवन और संसद भवन पर तिरंगे को आधा झुकाया गया। बिहार चुनाव से ठीक पहले पासवान का हुआ निधन। पटना में एलजेपी के ऑफिस में फूट फूट कर रोए कार्यकर्ता।
तेजस्वी ने रामविलास पासवान को बिहार की राजनीति का वट वृक्ष बताया। गरीबों और दलितों की उठाई आवाज। राबड़ी ने कहा, घर पर नहीं जला चूल्हा। लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत। चाईबासा ट्रेजरी मामले में बेल। सीबीआई कोर्ट में सुनाई दी 5 साल की सजा, लेकिन अभी बाहर नहीं आ सकेंगे लालू। राहुल गांधी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर पीएम मोदी पर साधा निशाना। का भारत के लिए वास्तविक खतरा ये नहीं हमारे पीएम को समझ नहीं है, बल्कि उनके आसपास किसी में भी ये बताने की हिम्मत नहीं। संबित पात्रा का राहुल गांधी पर पलटवार। का पहले अपनी मानसिक स्थिति मजबूत कीजिए। राहुल गांधी सोचने समझने का दायरा बढ़ाने की दी सलाह। पीयूष गोयल ने भी राहुल पर साधा निशाना। का कोई उन्हें समझाए, पीएम मोदी का नहीं राहुल का पूरे देश दुनिया में उड़ता है मजाक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर तंज। का ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर घूम रहे राहुल, उन्हें नहीं पता प्याज जमीन के नीचे होता है या ऊपर। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। का कमलनाथ ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ की धोखाधड़ी। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर के सुसाइड पर संजय राउत ने उठाए सवाल। का अश्विनी कुमार ने इस तरह से कर ली खुदकुशी, कोई सवाल नहीं उठा रहा। हैरान करने वाली बात। कोलकाता में अपने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में आज बीजेपी का हल्ला बोल। टीटागढ़ पुलिस थाना मार्च का किया ऐलान। टीटागढ़ में ही बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या हुई थी। पुलिस की रोक के बावजूद कोलकाता से हावड़ा तक बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बीजेपी ने कोलकाता में सचिवालय तक मार्च का किया था ऐलान। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। बीजेपी ने केमिकल युक्त पानी की बौछार का आरोप लगाया। बीजेपी ने कोलकाता और हावड़ा में 4 जगह निकाला मार्च। कई जगह पुलिस बैरिकेड तोड़े। लाठीचार्ज में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल। हावड़ा में प्रदर्शन के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता के पास रिवॉल्वर बरामद। पुलिस ने कार्यकर्ता को हिरासत में लिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता सरकार पर किया अटैक। कहा, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं तानाशाही। प्रदर्शनकारियों पर केमिकल से भरे वाटर कैनन छोड़े जाने का आरोप लगाया। वाटर कैनन में केमिकल मिलाने के आरोप को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने खारिज किया। भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया। कहा, बंगाल में कानून की हत्या हुई। तेजस्वी सूर्या ने पूछा, क्या बंगाल में शांतिपूर्ण रैली की इजाजत नहीं? नीले रंग वाले पानी की बौछार की जांच करे गृह मंत्रालय। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठे कैलाश विजयवर्गीय और लॉकेट चैटर्जी। बीजेपी नेताओं की हत्या का विरोध। कैलाश विजयवर्गीय का आरोप, पुलिस के साथ बदमाशों ने हमारे ऊपर किया पथराव। कहा, बंगाल में चरम पर अराजकता। बिहार में पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर एक हवलदार पड़ा भारी। बक्सर में बीजेपी का टिकट पाने वाले परशुराम चतुर्वेदी रह चुके हैं हवलदार। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, अपने जेडीयू का सिपाही, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। राजनीतिक दलों के सामने होती हैं मजबूरियां। गुप्तेश्वर पांडे का टिकट कटने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की चुटकी। का हमारे सवालों के डर से नहीं दिया टिकट। जेडीयू में शामिल हुए रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्यप्रकाश सिंह प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की मौजूदगी में शामिल हुए। बिहार में एलजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। पहले फेज में 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। 9 महिलाओं को टिकट। बिहार में एआईएमआईएम और आरएलएसपी समेत 6 दलों ने बनाया नया फ्रंट। उपेंद्र कुशवाहा को घोषित किया सीएम उम्मीदवार। नए मोर्चे का नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट रखा गया। ओवैसी और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, लोगों को मिल गया नया विकल्प। ओवैसी ने कहा, 15 साल में गठबंधन से गरीब जनता को नहीं हुआ फायदा। गठबंधन से और पिछड़ गया बिहार। कांग्रेस ने मंजू वर्मा की उम्मीदवारी पर जताई आपत्ति। बीजेपी को उम्मीदवारी वापस लेने या जेडीयू का साथ छोड़ने की चुनौती दी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आरोपी है मंजू वर्मा। जेडीयू ने मंजू वर्मा का किया बचाव। अजय आलोक ने कहा, मंजू वर्मा पर कोई आरोप नहीं, अदालत ने बरी किया। पूर्णिया हत्याकांड पर तेजस्वी यादव का बयान। कहा, राजनीतिक साजिश के चलते झूठे आरोप लगाए गए। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। पूछा, क्या नीतीश इतना डर गए कि मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे? त्योहारी सीजन में पहले आरबीआई ने दिया आम लोगों को झटका। नहीं मिलेगी ईएमआई पर राहत। आरबीआई ने रेपो रेट में भी नहीं किया बदलाव। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक के नतीजों के बारे में जानकारी दी। फिलहाल रेपो दर 4%, रिवर्स रेपो दर 3.35%। शक्तिकांत दास ने कहा, सभी सेक्टर में देखने को मिल रही है ग्रोथ। अब कोविड रोकने से ज्यादा फोकस अर्थव्यवस्था के रिवाइवल पर। गवर्नर शक्तिकांत दास ने आर्थिक ग्रोथ पटरी पर लौटने के दिए संकेत। का चौथी तिमाही तक अर्थव्यवस्था में दिखेगा सुधार। शक्तिकांत दास ने कहा, हाल में आए आर्थिक आंकड़ों से मिले अच्छे नतीजे। ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी के मजबूत संकेत। मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल बिक्री में कई देशों में रिकवरी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोपियां में मारे गए राजौरी के युवकों के परिवार से की मुलाकात। आतंकी हमले की निंदा की। कहा, जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। उपराज्यपाल 4 किलोमीटर तक पैदल यात्रा कर पहुंचे थे।
तरकासी गांव परिवार से मिलकर इंसाफ का भरोसा दिलाया। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए 15 अक्टूबर से लागू होगा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में डीजल जनरेटर पर बैन लगाने का आदेश। अमृतसर में किसानों ने फिर खेतों में जलाई पराली, सरकार पर मामले में मदद नहीं करने का आरोप। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोपी विजय माल्या का प्रत्यर्पण अटका। ब्रिटेन ने कहा गोपनीय कानूनी मसले के सुलझने तक नहीं हो सकता प्रत्यर्पण। वायरल वीडियो ने बदली दिल्ली में ढाबे वाले की किस्मत। दिल्ली के मालवीय नगर में 80 साल के बुजुर्ग के ढाबे पर खाने के लिए लगी लंबी कतार। एक दिन पहले ढाबा वाली की रोते हुए तस्वीर वायरल हुई थी। ग्राहकों के नहीं पहुंचने और खर्च पूरा नहीं होने पर बेबसी में निकले थे आंसू। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब में रेल रोको प्रदर्शन जारी। किसानों का लगातार 15वें दिन प्रदर्शन जारी। पंजाब में गुरदासपुर के फतेहगढ़ चूड़ियों की मंडी में आड़ती और मजदूरों में जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों का बयान दर्ज किया। मेरठ के सुभाती मेडिकल कॉलेज में बिल को लेकर हंगामा। कोरोना मरीज की मौत के बाद 4,67,000 का बिल बताने पर भड़के परिजन। सांसद के दखल के बाद मामला शांत। गाजियाबाद के मुरादनगर से बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा की गोली मारकर हत्या। मॉर्निंग वॉक पर निकले नरेश त्यागी की हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या की। यशोदा अस्पताल में हुई मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या। मनियारी में ड्यूटी पर जाने के दौरान हमलावरों ने मारी गोली। जांच में जुटी पुलिस। देश में कोरोना केस में फिर गिरावट दर्ज। एक दिन में 70,496 मामले सामने आए। कोरोना ग्राफ 69 लाख के पार पहुंचा। देश भर में कोरोना से मौत के आंकड़ों में भी आई कमी। एक दिन में 964 मौत। देश में अब तक 8,46,00,000 से ज्यादा लोगों का हुआ कोरोना जांच। गुरुवार को 11,68,000 से ज्यादा लोगों के सैंपल टेस्ट हुए। दिल्ली में कोरोना ग्राफ 3 लाख के पार। एक दिन में 2,726 नए केस और 37 लोगों की मौत। आईटीबीपी कोविड सेंटर की नेक पहल। कोरोना संक्रमितों के लिए पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन। पेंटिंग के जरिए उन्हें जागरूक करने की कोशिश। महाराष्ट्र में एक दिन में पाए गए 13,395 कोरोना पॉजिटिव, 358 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 3,376 नए पॉजिटिव केस, 45 लोगों की मौत। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 2,697 नए पॉजिटिव केस, 3,312 संक्रमितों ने दी कोरोना को मात। 28,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार में तेजी बरकरार। फिर 10,704 लोग पाए गए पॉजिटिव। एक दिन में 101 लोगों की मौत। तेलंगाना में 24 घंटे में कोरोना के 1,891 नए केस, 7 मरीजों ने दम तोड़ा। पद्मनाभन स्वामी मंदिर को आम लोगों के लिए 15 अक्टूबर तक किया गया बंद। मंदिर के 2 पुजारी समेत कई स्टाफ हुए कोरोना संक्रमित। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में फिर तेजी। WHO के मुताबिक एक दिन में रिकॉर्ड 3,38,000 कोरोना केस में बढ़ोतरी। एयरफोर्स डे पर जोश में दिखे वायुवीर। अधिकारियों ने पूछा हाउस द जोश। जवाब में जवानों ने कहा हाय सर।